स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज बेटा बात होगी अल्कोहल फिनॉल ईथर के लेक्चर 8 के बारे में। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें भी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सीखेंगे, बट किससे? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा सर ये कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। तो देखो बेटा, हर वो कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, ये ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा। क्लियर? इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी होगा CO, ऐसे भी प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे आपका एग्जांपल है, जैसे हमने लिया CH3CHO, CH3CHO ले लिया। तो अब इसमें आप देखोगे, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है। और कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा है बेटा? CHO, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो देख के लग रहा होगा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है। लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा है? ये कीटोन है। क्या है बेटा? कीटोन, जिसको कॉमन नेम में हम लोग एसीटोन बोलते हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स आपने जनरल देख लिया कि जिसमें भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड का पार्ट है। तो सिंपल से आपने यहाँ से सीख लिया कि एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल है, कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और भी ऐसे आएंगे, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं रिडक्शन। तो जब रिडक्शन कराओगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या लेना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अलग अलग रिड्यूस करते हैं। तो हम एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट को लेके चलते हैं। जैसे आपके पास है H2PT, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। दूसरा हमारे पास है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम PD। तीसरा हमारे पास है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक। चौथा हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनिल कंपाउंड को कहीं ना कहीं रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, चौथा आपके पास, फिर नेक्स्ट है आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्सेट्रा। तो ये आपके पास क्या हो गए बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। मतलब इन रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प कर लेके हम इस कार्बोनिल कंपाउंड को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम सीखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेके क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, वो हम देखेंगे। बेटा यहाँ पे हम लोग कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन देखेंगे कि कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिएगा, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम PT प्लेटिनम, या फिर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। जब कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो हम ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, H2 प्रेजेंस ऑफ PT, या H2 प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। क्लियर बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। अब क्या होगा देखिएगा, एक जनरल स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन अगर हमने H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कराया, ठीक है, तो होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा, रिड्यूस हो जाएगा ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है बेटा, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है, ये कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। किसमें रिड्यूस हो जाएगा? अल्कोहल में। ठीक, कैसे रिड्यूस होगा देखिएगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन में जो का जो एक पाई बॉन्ड है, इसको आप तोड़िए, इसको आपने तोड़ दिया। ठीक, अब जब इन दोनों को तोड़ोगे आप तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इधर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो। जब ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, कार्बन 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, तब 1 2 3, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दो, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो, तो आपने हाइड्रोजन दे दिया, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दोगे तो क्या होगा? ये सिंपल से CH हो गया, और ये बॉन्ड आप एज इट इज़ बना दो, तो आपने अल्कोहल बना दिया कि नहीं बना दिया। ठीक, अब इस रिएक्शन का खासियत क्या है देखिएगा, जब कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होती है तो ये जो मेटल है, ये प्लेटिनम मेटल की सरफेस पे, इस मेटल की सरफेस पे, इस मेटल की सरफेस पे ये हाइड्रोजन गैस और ये कंपाउंड दोनों एड्जॉर्ब हो जाते हैं, तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। क्लियर बेटा, मैंने बोला कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में रिड्यूसिंग एजेंट आप H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, H2PT, H2PD लोगे। होता क्या है इसमें? कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा कि ये आप एक बॉन्ड
पाई बॉन्ड तोड़ दो, इस कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, आपका एल्कोहल बन गया। दूसरी चीज़ मैंने बोला, इस प्लेटिनम की सरफेस जो मेटल होता है उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस और ये सब्सटेंस दोनों एड्जॉर्ब होते हैं, फिर ये रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड होती है। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। आपके पास प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। ये देखिए आपके पास ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा है बेटा, ये एसीटोन है, कीटोनिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन आपने H2PT के साथ कराई। H2PT का मतलब क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपने क्या देखा कि आप जानते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड का अगर आपने हाइड्रोजनेशन किया, वो भी कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन किया, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि ये पाई बॉन्ड आप तोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, CH3 CH, ये आपका OH और ये आपका CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एन टू ऑल, टू पे क्या लगा हुआ, OH, तो ये नंबरिंग करोगे 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल। तो आपसे कोई कहता है कि कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपेन टू ऑल, तो आप क्या कर सकते हो, H2PT लगा के उसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइडिक है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल एल्डिहाइड। इसको भी H2PD के साथ आपने किया तो क्या करोगे, इसको डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, अभी बताया, CH3, इस पाई बॉन्ड को तोड़ो, इसको एक हाइड्रोजन और इसको एक हाइड्रोजन दे दो, तो CH3 CH2 एज इट इज़ रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन इसको दोगे तो CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो आप सिंपल सा क्या लिख सकते हो, CH2OH। सिंपल सा इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो आपसे कहेगा प्रोपेनल से प्रोपेनॉल बनाओ, तो समझ जाना कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है। क्लियर बेटा। और भी एग्जाम्पल सामने आपके पास 2 प्रॉब्लम और हैं। अब आपको क्या करना है, H2Ni एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने यहाँ देख लिया कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या करना, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में रिड्यूस करना। कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड को आप तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिएगा, ये C, ये इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दोगे तो CH ले लिया, और सिंगल बॉन्ड ये OH हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दो, इस कार्बन को हाइड्रोजन तो दे दिया। अब ये सीधा इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा और जोड़ दो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक। अब आपको देख के लग रहा होगा सर यहाँ पे H2PT है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जो H2PT, H2Ni और H2PD है, वो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता है, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। कार्बोनिल कंपाउंड को भी यहाँ रिड्यूस करेगा, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, तो पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इसको हटा देना और इसको क्या एल्कोहल में चेंज कर दो आप। तो ये C, इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, इस कार्बन को हाइड्रोजन, वही जो बताया हूँ कैसे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, ये आपके साथ प्रोडक्ट बन गया। ध्यान क्या रखना है, H2PT पाई बॉन्ड को भी नहीं छोड़ता, उसको भी कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है बेटा, रिड्यूस कर देता है। देखिए बेटा, ये आपके पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को करना तो आपको देख के लग रहा होगा कार्बोनिल कंपाउंड ये है, इसके साथ एक पाई बॉन्ड भी आ रहा है। तो H2PT की खासियत क्या होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को तो एल्कोहल में कन्वर्ट करता ही करता है, यहाँ तक कि ये डबल बॉन्ड में के पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है सिंगल बॉन्ड में। तो देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या आ जाएगा बेटा, इस C डबल बॉन्ड O है तो इसको एक हाइड्रोजन दे दो, इसको एक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन को हाइड्रोजन को तो शो करना नहीं रहता है, तो सिंपल सा आप इसको OH में चेंज कर दिए और ये पाई बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो आज मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल बताया थ्रू कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब इसमें 3 रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके हमने कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करके हम एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, तो आप इसको अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।